वेनेजुएला धरती पर मौजूद सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधनों में से एक पर स्थित देश है। इस देश की जमीन के नीचे दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से भी अधिक प्रमाणित क्रूड ऑयल है। यह मात्रा सऊदी अरब जैसे बड़े तेल उत्पादक देश से भी अधिक मानी जाती है। कई दशकों तक यही एक संसाधन वेनेजुएला की आर्थिक दिशा और भविष्य तय करता रहा। तेल धीरे धीरे देश की पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया। वेनेजुएला की लगभग 95% निर्यात आय केवल तेल से ही आने लगी। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें ऊंची थीं, तब देश में भारी मात्रा में पैसा आया। सरकार ने इस आय का उपयोग बड़े पैमाने पर कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने में किया। देश भर में सब्सिडी दी गई और सरकारी खर्च लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन इस पूरी व्यवस्था की नींव केवल एक ही संसाधन पर टिकी हुई थी। यहीं पर वेनेजुएला की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई थी। साल 2014 में वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में तेज गिरावट आई। इस गिरावट के साथ ही वेनेजुएला की आय अचानक कम हो गई। देश के पास उस समय कोई मजबूत वैकल्पिक उद्योग या आर्थिक ढांचा मौजूद नहीं था। सरकारी खर्च जारी रहा, लेकिन कमाई के स्रोत लगभग खत्म हो चुके थे। घाटे को पूरा करने के लिए सरकार ने बड़ी मात्रा में मुद्रा छापना शुरू किया। इस फैसले ने आधुनिक इतिहास के सबसे गंभीर महंगाई संकट को जन्म दिया। देश में हाइपर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ा कि कीमतें नियंत्रण से बाहर हो गई। लोगों की जीवन भर की बचत कुछ ही समय में बेकार हो गई। रोजमर्रा की जरूरी चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर होती चली गईं। जैसे जैसे आर्थिक संकट गहराता गया, वैसे वैसे तेल उत्पादन भी घटने लगा। देश में राजनीतिक अस्थिरता और अनिश्चितता लगातार बढ़ती चली गई। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने वेनेजुएला को वैश्विक बाजारों से और अलग थलग कर दिया। इसी समय चीन एक बड़े कर्जदाता के रूप में वेनेजुएला के सामने आया। भविष्य के तेल के बदले वेनेजुएला को अरबों डॉलर के कर्ज दिए गए। इन कर्जों ने देश पर लंबे समय तक रहने वाला आर्थिक बोझ और बढ़ा दिया। वेनेजुएला की कहानी केवल तेल की कहानी नहीं है। यह कहानी अत्यधिक निर्भरता और गलत आर्थिक प्रबंधन की कहानी है। यह कहानी उन अवसरों की है जो समय रहते सही फैसले न लेने के कारण खो गए। सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता किसी भी देश को समृद्ध नहीं बनाती। यदि संसाधनों का उपयोग टिकाऊ और संतुलित तरीके से न किया जाए, तो वही संसाधन धीरे धीरे संकट और पतन का कारण बन जाते हैं। आज वेनेजुएला पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी बन चुका है, खासकर उन देशों के लिए जो अपनी अर्थव्यवस्था को केवल एक संसाधन पर टिकाकर रखते हैं। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel.